उस तरह कैसे लोगों के मन में बात बैठती है। एक किसी यूट्यूबर का छोटा सा वीडियो बिहार का, एक लड़की जो है मुश्किल से 12-13 साल की होगी, या हो सकता है उससे भी कम हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है, मोदी जी के बारे में प्रशंसा कर रही है, तो कि हम तो उनको पूछते हैं। तो अगला सवाल पूछा, और योगी? अरे दोनों एक ही तो हैं। ये जो मानसिकता है कि सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात हो या देश की प्रगति की, अंतर नहीं करते लोग। पहचानते हैं कि किसकी नीयत क्या है, और उसमें आप नाम और जोड़ते जा सकते हैं, लेकिन लोगों को यह समझ में आता है कि कौन किस नीयत से चल रहा है, किसकी नीयत सकारात्मक है और किसकी नकारात्मक है। तो इसलिए जो आप देखिए, इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ। बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार कह लीजिए, बीच बीच में 2 बार टूटी भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको विपक्ष के समर्थन में कोई माहौल हो, कोई बहुत बड़ा जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा हो कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब इस सरकार को हटा ही देना है। जैसे इन्होंने यूपी का बताया, ऐसे बिहार में तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 5 से 25। हर बार इलेक्शन से पहले एक फैक्टर हर और मुद्दे को ओवरराइड कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज आ जाएगा। 20 साल से यही हो रहा है वहां पर। सोचिए कितना गहरी बैठी होगी वो बात। मेरा मानना है कि 20 के चुनाव की तुलना में इस बार ये जंगल राज का मुद्दा ज्यादा बड़ा है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप्स, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस समय की घटनाओं की, लोग अपने अनुभव सुना रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि भाई हमारी जवानी तो बर्बाद हो गई, अपने बच्चों की जवानी नहीं बर्बाद। अरे कल शिल्पी गौतम वाला मसला तो प्रशांत किशोर ने भी उठा दिया भाई। एक महिला, मतलब एक लड़की का रेप और बलात्कार हुआ था, जिसमें सम्राट चौधरी का भी नाम बता दिया उन्होंने कि वो भी आरोपी थे, और बड़े डंके की चोट पे कहा। तो सही कह रहे हैं कि उस दौर के, लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार इतने, मतलब जिसको कहते हैं ना, शातिर शब्द थोड़ा निगेटिव हो जाता है, लेकिन इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं कि बीच बीच में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए वो तेजस्वी को ले आते हैं 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। अच्छा, तो वो तुम भूलो ना, वो उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है। लेकिन मैंने अभी बोला प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा आज इनसे पूछ रहा था मोदी जी का प्रोग्राम क्या है, क्योंकि उनको आज जाना है दुर्गा पूजा के चित्तरंजन पार्क जा रहे हैं ना, CR पार्क जा रहे हैं। तो बताया मुझे 8 बजे करीब जाएंगे। तो मुझे योगी जी तो नवरात्र में वहाँ चले जाते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं, अष्टमी नवमी तो रहते ही वहाँ पे। मानव असर देखिए, योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने नवरात्र में कन्या पूजन का कार्यक्रम, मतलब जो करते थे उसको रोका नहीं। वही मैं कह रहा था कि उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के दफ्तर में कल बाकायदा इनविटेशन भेजा गया उत्तर प्रदेश में, तो मैं बता कन्या पूजन करेंगे अजय राय। बता ही दीजिए सर। सर हुआ है कि मुझे फिर अपनी नासमझी पे हंसी आई। मैंने कहा मोदी जी दुर्गा पूजा के पंडाल में आज अष्टमी है, वो वहाँ कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, आज वहाँ पूजा कर रहे हैं योगी जी। तो राहुल गांधी अष्टमी के दिन नहीं है देश में। तो इन्होंने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, अष्टमी और राहुल गांधी। तो मैंने कहा मतलब भाई जब देश में माहौल बना हुआ है, अष्टमी क्या होती है, अभी दशहरा आएगा। हाँ, तो इन्होंने बोला क्या मतलब उनको। तो आप एक उदाहरण बताइए जब राहुल गांधी ने किसी हिंदू त्योहार पर बधाई दी हो। ये प्रदीप जी का बायस है। हाँ, कह सकते हैं आप। वो सर मानने को तैयार। वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, वो दत्तात्रेय गोत्र है उनका, वो जनेऊ पहनते हैं कपड़े के ऊपर से, आप सब लोगों ने देखा होगा उसको। बावजूद इसके अगर आप, अरे उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी हो सकता है। शोले फिल्म में याद आ रही है आपको? पूर्व निर्धारित ही कार्यक्रम होगा, हम तो कह रहे हैं। लेकिन हर बार टाइमिंग की बात है ना। आज बिहार में वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। आपने 16 दिन की यात्रा बिहार में उसी मुद्दे पे की है। आज जिस दिन वोटर लिस्ट आनी है आप वहां नहीं है। अब 4-5 दिन में तो इलेक्शन ही अनाउंस हो जाएगा यार। अब वो पता नहीं 3-4 दिन बाद नेता ही करेगा। और सुनिए, अब चलिए ये भी कह लीजिए, अब वहां उनको रिसीव करने कौन गया था, या मतलब वहां उनसे साथ ही गए हो या वहां पहले पहुंच गए हो? सैम पित्रोदा। अभी तो वो बोल रहे थे कि आई फील एट होम इन पाकिस्तान।